Morning student, how are you all? I think you all are fit and fine. Now we will continue the chapter number 4. Open your textbook. Right, हम ये चैप्टर नंबर 4 मुगल एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन ये मैं पढ़ा रही थी, ठीक है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था बाबर हुमायूं के बारे में, शेर शाह, राइट। हम यहाँ पे आए थे पेज नंबर 31। इधर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था अकबर के टाइम पे, ठीक है। द सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड के टाइम पे कैसा सिस्टम था? सूबेदारी सिस्टम था वहाँ पे। तो किस तरह वर्क करता था वो देखते हैं। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 15 सेक्शन। अकबर ने अपना राज्य था उसको 15 सेक्शन में डिवाइड कर दिया था। ईच सेक्शन वॉज नोन एज द सूबा और प्रोविंस। और एक जो 15 पार्ट था तो एक पार्ट को क्या बोलते थे? सूबा या फिर प्रोविंस बोलते थे। द सब सेक्शन ऑफ सूबा वॉज कॉल्ड गवर्नमेंट। और सूबा का एक सेक्शन था उसको क्या बोला जाता था? गवर्नमेंट। एंड सब उसके बाद द सब सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट वॉज नोन एज प्रागना। और उस गवर्नमेंट का जो सब सेक्शन था उसको क्या बोला जाता था? प्रागना। मतलब 15 सेक्शन थे, 15 में से एक एक सेक्शन को सूबा बोला जाता था या प्रोविंस बोला जाता था। फिर सूबा को डिवाइड किया जाता था उसमें सब गवर्नमेंट, एक पार्ट सब सेक्शन था उसको क्या बोलते थे? गवर्नमेंट। और सब सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट का जो सब सेक्शन था उसको क्या बोलते थे? पारगना, ठीक है। द हेड ऑफ ईच पारगना वॉज कॉल्ड आमिर हु वुड कलेक्ट द रेवेन्यू। और एक जो प्रागना था उसका हेड कौन था? आमिर बोलते थे। और वो इनकम कलेक्ट करता था और इनकम के बारे में ध्यान देता था। देयर वर ग्राम पंचायत इन विलेजेस एंड द हेड वॉज नोन एज पटेल, चौधरी, मुकादम एक्सेट्रा। जब उस टाइम पे ग्राम पंचायत थे गांव में तो उसके हेड को जो सरपंच बोले जाते हैं उस टाइम क्या बोला जाता था उनको? हेड को पटेल या चौधरी या मुकादम एक्सेट्रा। ड्यूरिंग दैट टाइम वेरियस एग्जीक्यूटिव्स वेर अपॉइंटेड। इसलिए उस टाइम पे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किए जाते थे, राइट। नाउ टर्न द पेज। ड्यूरिंग अकबर्स रेन पिलग्रिम टैक्स वॉट लेविड। मतलब अकबर का जब शासन था उस टाइम से पिलग्रिम मतलब क्या? जो ये बोलते हैं ना तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ पे जो लगे टैक्स वो नहीं लिए जाते थे। तीर्थ यात्रा के टैक्स नहीं लिए जाते थे। दस देयर वुड बी ह्यूज क्राउड्स ऑन द पिलग्रिम सेंटर। इसलिए तीर्थ टैक्स नहीं लगाए जाते थे, इसलिए बहुत सारी भीड़ तीर्थ यात्रा में होती थी। अकबर वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टॉलरेंट एंड बिनोवेलेंट किंग अमंग ऑल द मुगल रूलर्स। और इस वजह से अकबर एक मतलब क्या कंसिडर उनको बिलीव किया जाता? एक तो बहुत सहनशील राजा थे मुगलों के टाइम पे। ही रेगुलरली ऑर्गेनाइज रिलीजियस मीट्स इन द प्रेयर हॉल। और रेगुलरली वो एट सिकरी जगह पे ऑलवेज रेगुलर बेसिक पे रिलीजियस मीटिंग मतलब धार्मिक मीटिंग वो अरेंज करते थे। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड डिस्कशन हॉल एज रिलीजियस मैटर वे डिस्कस देयर। उसको डिस्कशन हॉल भी बोला जाता था क्योंकि वहाँ पे धार्मिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ करता था। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल रिलीजन अटेंडेड द मीटिंग। और दूसरे रिलीजन दूसरे धर्म से भी लोग आते थे वहाँ पे ये मीटिंग अटेंड करने। द रॉयल कोर्ट वॉज एडोन्ड बाय स्कॉलर्स। और ये जो वहाँ विद्वान लोग ये कोर्ट को ध्यान देते थे। द 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट वॉज 9 जो जेम्स हैं उनके डायमंड्स वो कौन थे? तोडारमल जो थे वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, मतलब वो इनकम मिनिस्टर इनकम के बारे में देखते थे। फिर मानसिंह थे, जो मानसिंह द लीडर ऑफ डक्स आर्मी के कौन थे? हेड मानसिंह। तो फिर अब्दुल फजल थे, तो हिस्टोरियन राइटर ऑफ एन अकबरी। अब्दुल फजल थे वो हिस्टोरियन थे, मतलब एक इतिहासकार थे और वो राइटर भी थे एन अकबरी एंड अकबरनामा, ठीक है। तानसेन थे जो फेमस, तानसेन का नाम पे सुना ही हमने, फेमस सिंगर थे अकबर के टाइम पे, तो वो बहुत अच्छा गाना गाते थे। मुल्ला दो प्याजा द क्लेवर एंड द जॉली कोर्टियर। मुल्ला दो प्याजा कौन था? चतुर थे,
मतलब बहुत चालाक और जॉली नेचर वाला था। फिर महेश दास बीरबल, बीरबल थे महेश दास, क्विक विटेड कोर्टियर एंड ट्रिकस्टर। क्विक विटेड मतलब चतुर थे और बहुत जल्दी से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। फिर है हमाम, द फेमस वैद्य फिजिशियन थे वो। फिर है फैजी, रिनोड पोएट थे। और अब्दुल रहीम तो कौन थे, हिंदी वर्स एक राइटर थे। ठीक है, ये सारे उनके 9 जेम्स अकबर की कोर्ट में, मतलब मेन इंपॉर्टेंट आदमी थे। थिंग्स टू नो। अब दीवान जो थे उनको कौन क्या बोला जाता है, हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो हेड थे उसको क्या बोले, दीवान बोले जाते थे। बक्सी द विजिलेंस ऑफिसर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। विजिलेंस मतलब जो सुपरवाइज ऑफिसर, जो सुपरवाइज करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसको क्या बोला था, बक्सी। सद्र तो वो विजिलेंस ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर रेगुलर रिलीजियस डोनेशन, चैरिटेबल फूड एक्सेट्रा, तो वो सद्र देखते थे। काजी कौन क्या करते थे, वो जज थी। फौजदार किसको बोला जाता था, गवर्नमेंट का हेड को। कोतवाल द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर, कानून और ऑर्डर के बारे में देखता है, उसको क्या बोला जाता है, कोतवाल। मीर बहार किसको बोलते थे, कंट्रोलर एंड टैक्स कलेक्टर ऑफ पोर्ट्स, ऑक्ट्रॉय बोर्ड एक्सेट्रा, जो कंट्रोल करते थे और टैक्स कलेक्ट करते थे पोर्ट्स, ऑक्ट्रॉय और बोर्ड से, उनको क्या बोला था, मीर बहार। फिर है सेनापति। सेनापति कौन, द हेड ऑफ द, उनकी आर्मी का जो हेड था उसको सेनापति। वैसे तो मोस्टली राजा खुद ही होता है वहाँ पे। ठीक है, अब रिफॉर्म्स मेड बाय शेरशाह। और हमने आगे पढ़ा था कि शेरशाह थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बदलाव भी लाए थे, तो वो उन्होंने क्या बदलाव लाए उसके बारे में। शेरशाह रूल्ड ओवर दिल्ली फॉर 5 years। शेरशाह ने दिल्ली में 5 साल तक राज किया। इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म ड्यूरिंग दिस शॉर्ट स्पान। शॉर्ट टाइम में उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स, अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस की। इट इज़ देयर फॉर बेटर नोन एज रिफॉर्मर देन ए वॉरियर। इसलिए उनको रिफॉर्मर बोला जाता था ताकि योद्धा की। ठीक है, विथ टोडरमल हेल्प ही प्रिपेयर ए टेबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लैंड एंड प्रोडक्शन। टोडरमल की हेल्प से उन्होंने एक टेबल बनाते थे फॉर रेवेन्यू, जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ऑन द बेस ऑफ किस पे, लैंड और उनका जो प्रोडक्शन होता है उसके बेस पर उन्होंने टेबल बनाते थे। अकबर फॉलो द सेम मेथड फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। इसी उस शेरशाह की ये रास्ते पे अकबर भी चलते थे, उन्होंने सेम मेथड ये टैक्स कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन के लिए फॉलो की। किसकी, शेरशाह की। ही रिमूव द टॉल बूथ्स सो दैट देयर कुड बी फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अकबर ने क्या किया कि ही रिमूव, मतलब टोल टैक्स होता है ना, हम लोग जाते हैं ना यहाँ से अहमदाबाद जाते, सूरत जाते, टोल टैक्स आते हैं वहाँ पे, तो उसको हमको चार्ज करना पड़ता है, पैसे देना पड़ते हैं। तो अकबर ने क्या किया, वहाँ पे उसको टोल टैक्स वहाँ उसको रिमूव कर दिया ताकि फ्री ट्रांसपोर्टेशन हो सके सामान का यहाँ से इधर उधर, क्योंकि किसको टैक्स भरना पड़ता है, कोई अपना सामान यहाँ वहाँ बेचता भी नहीं था और कोई एक जगह से दूसरी जगह मतलब जाता भी नहीं था। ही कंस्ट्रक्टेड रोड्स टू इंक्रीज द ट्रेड। उन्होंने बहुत सारे रोड्स बनाए टू इंक्रीज द ट्रेड, मतलब व्यापार बढ़ाने के लिए। शेरशाह ने भी ये सब किया, शेरशाह ने किया। ठीक है, एंड फॉर कन्वीनियंस ऑफ पेडेस्ट्रियन अमंग विच द फेमस रोड्स वेयर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन। और जो पैदल चलने वाले लोग थे उनके लिए भी उन्होंने फेमस रोड बनाए। कौन कौन से, आगरा एंड बरहानपुर, आगरा एंड मारवाड़, लाहौर एंड मुलान तक ये रोड बनाए। ही ऑल्सो प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रोड्स एंड कंस्ट्रक्टेड रेस्ट हाउसिंग। उन्होंने क्या क्या प्लांट भी ट्रीज करवाए रोड के दोनों साइड पे, और जगह जगह पे रेस्ट हाउस बनवाए ताकि कोई आ जाए रास्ते उनको वहाँ पे आराम कर सके, रेस्ट कर सके। हियर सेटअप मींट हाउसेज टू मींट सिल्वर कॉइन्स यूनिफॉर्म इन वेट। उन्होंने घर बनाए जहाँ खुदवाते थे सिल्वर कॉइन्स में, उन्होंने जो एक जैसे यूनिफॉर्म एक ही वेट में हो सेट कर सके। He was very strict about disciple of the army and therefore strictly ordered the army not to harass the villagers or destroy crops while marching. अकबर के तो बहुत स्ट्रिक्ट थे आर्मी के प्रति। उन्होंने आर्मी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था कि कोई भी लोग विलेजर्स को हैरेस ना करे, परेशान ना करें और ना ही डिस्ट्रॉय करें उनकी क्रॉप्स को जब वो
चलते समय ध्यान रखें। ठीक है। ड्यूरिंग हिज रेन कोतवालिस वे रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेस्टिंग क्रिमिनल्स। उनके टाइम पे कोतवाल्स जो थे वो क्रिमिनल्स को अरेस्ट का काम करते थे। शेरशाह वॉज हिमसेल्फ वेरी एक्टिव एंड मोटिवेटेड ऑफ अदर्स टू बाई कीपिंग देम बिजी। और शेरशाह भी इस तरह से बहुत एक्टिव थे और मोटिवेट करते दूसरे को बाय उनको बिजी कुछ काम करके बिजी रखने से। ठीक है। नाउ टर्न द पेज। नाउ चित्तौड़ टेल्स ऑफ ब्रेवरी। चित्तौड़ की कहानियाँ, बहादुर की कहानियाँ, उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर फ्रीक्वेंट स्ट्रगल्स बिटवीन मुगल्स एंड द सिसोदिया राजपूत। फ्रीक्वेंट स्ट्रगल्स मतलब बार बार लड़ाई होती थी बिटवीन मुगल्स और सिसोदिया राजपूत के बीच में। द courageous सिसोदिया राजपूत were not ready to accept Mughal supremacy and so fought against अकबर boldly and bravely। तो जो सिसोदिया राजपूत के राजा थे वो मुग़ल को पावरफुल नहीं मानते थे और उनके मतलब ऐसा नहीं सोचते कि हम उनसे पीछे हैं, कि हम उनसे कम हैं। इसलिए वो हमेशा पूरी बहादुरी से, बोल्डली से अकबर के साथ ऑलवेज लड़ाइयाँ करते थे। अमंग ऑल द वेजर्स महाराणा प्रताप ब्रेवरी स्पेशली नोटवर्दी। ऐसे तो बहुत सारे योद्धा थे लेकिन महाराणा प्रताप थे वो उनका नाम खास तौर पे लिया जाता है। अमंग द रूलर्स ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी महाराणा प्रताप वॉज द वन हु फॉट अगेंस्ट अकबर कंटिन्यूसली टिल द एंड। इसमें से सिसोदिया डायनेस्टी में महाराणा प्रताप ही थे जो ज़्यादातर मतलब बहुत कंटिन्यूसली उनके साथ लड़ाई की एंड तक। सिंस अकबर वांटेड टू सेट अप हिज रूल इन मेवाड़ देयर वेर many battles fought between Mewar and Delhi, among which the Battle of Haldighati is considered to be a landmark battle। वैसे तो अकबर मेवाड़ में अपना शासन सेटअप करना चाहते थे, इसी वजह से अक्सर मेवाड़ और दिल्ली के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी, लेकिन बैटल ऑफ हल्दीघाटी वो सबसे खास मानी गई है। अकबर हैड ए ह्यूज वेल इक्विप्ड आर्मी विथ मॉडर्न वेपन्स। अकबर के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, मॉडर्न वेपन्स थे उसके पास, कैनॉन्स तोपें थी, गन पाउडर थे इन सफिशिएंट नंबर एंड आर्टरीज। वेरएस महाराणा प्रताप हैड द एडवांटेज ऑफ हिज chivalrous Rajputs warriors who lived in the forest and were therefore used to fighting wars in hilly areas। लेकिन महाराणा प्रताप के पास क्या एडवांटेज था कि उसके जो राजपूत योद्धा थे, चिवल्रस योद्धा जो जंगल में रहते थे और उनको हिली एरिया पे लड़ाई करने का अच्छा नॉलेज था, यूज टू थे वो। There were just 20 to 22,000 soldiers who fought bravely against lakhs of Mughal soldiers। महाराणा प्रताप के पास ओनली 20 से 22,000 सोल्जर्स थे, बल्कि मुग़ल एम्पायर के पास कितने थे? मुग़ल मतलब अकबर के पास लाखों सोल्जर्स थे। इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी महाराणा प्रताप एंड हिज हॉर्स चेतक अटेन मैरिड्रॉम एंड दैट कैन नेवर बी फॉरगॉटन। ताकि जो पता है कि हल्दीघाटी बैटल में महाराणा प्रताप और उनके घोड़े था चेतक, सुना होगा नाम, मारे गए थे, लेकिन वो कभी भूला नहीं जा सकता। चेतक वो स्पेशली ट्रेन बाय बैटल। चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसको स्पेशली ट्रेन किया था महाराणा प्रताप ने इन द बैटल फील्ड। चेतक वुड मूव अकॉर्डिंग टू महाराणा प्रताप। जैसे महाराणा प्रताप कमांड देते थे उस तरह चेतक उनके हिसाब से मूव करता था। द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज एट इट्स पीक। जब हल्दीघाटी का एकदम खास तौर पे बैटल चल रहा था, चेतक एक्टेड अकॉर्डिंग टू राणा प्रताप इंस्ट्रक्शन, जम्प्ड हाई टू रीच अप टू द मुगल सेनापति हु वॉज सीटेड ऑन हिज एलिफेंट। तो जैसे बहुत पीक पे था उनका युद्ध, तब राणा प्रताप ने ऑर्डर दिया चेतक को, और चेतक घोड़े ने जंप मार के मुगल सेनापति जो थे एलिफेंट में बैठे थे हाथी के ऊपर, उनके ऊपर जंप किया उसने। नोटेड इंसिडेंट इज वन वेयर राणा प्रताप थ्रू ए स्पीयर एट द सेनापति बट ही वॉज सेव्ड बिकॉज ऑफ द हॉर्डा। लेकिन उन्होंने राणा प्रताप ने उस पे सेनापति पे भाले से मतलब प्रहार भी किया, बट लेकिन वो जो घोड़े के ऊपर जो जगह होती है ना उसको क्या बोलते हैं, हावड़ा, तो उसकी वजह से वो सेनापति बच निकला। There were many such incidents in the Battle of हल्दीघाटी which were noteworthy। ऐसे बहुत सारे बैटल ऑफ हल्दीघाटी में ऐसे खास बातें हुई जो भूल नहीं सकते, इस तरह से बातें हुई, मतलब बहुत सारी घटनाएं घटी
कहने का मतलब घटनाएं, ऐसी सारी घटनाएं घटी कि आप भुला नहीं सकते। एक कुछ पॉइंट घटनाएं तो ऐसी है हमको ऑलवेज याद रह गई है। It is believed that when Maharana Pratap was injured, one of his leaders won his canopy to distract the Mughal rulers. ऐसा भी माना जाता है कि जब महाराणा प्रताप इंजर्ड हुए तो उनके एक लीडर्स ने उनके कपड़े पहन के मुग़ल रूलर को भटका दिया, मतलब वो अलग चले गए और उनको अपने पीछे लगा दिया दूसरे उनके लीडर ने। चेतक टू द इंजर्ड राणा प्रताप अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, और चेतक ने इंजर्ड राणा प्रताप को बैटलफील्ड से दूर लेके गए। देयर आर मैनी सच इंसिडेंट अबाउट राणा प्रताप एंड अकबर मेंशन इन हिस्ट्री। इतिहास में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जो राणा प्रताप और अकबर के जो मेंशन की गई है, राइट। महाराणा प्रताप लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट अकबर बट डिड नॉट गिव अप। राणा प्रताप ने ये बैटल हार गए लेकिन उन्होंने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। He wandered in the forest, faced many difficulties but remained determined. वो फॉरेस्ट में चले गए, जंगलों में, और उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस डिफ़िकल्टी की, लेकिन उन्होंने ऐसा वो अपने आप को उससे हार नहीं मानी अकबर से। राणा प्रताप फॉर्म्ड आर्मी अगेन एंड विद द हेल्प ऑफ भामा शाह जैन ट्रेडर हु हेल्प्ड हिम फाइनेंशियली फॉट अगेंस्ट द मुगल्स अगेन। राणा प्रताप ने फिर से आर्मी बनाई, किसकी हेल्प से? बहाम शाह, एक जैन ट्रेडर था, व्यापार, जिसने फाइनेंशियली और दूसरी तरीके से हर तरह से कि राणा प्रताप को मदद की किसके अगेंस्ट मुग़ल के सामने, मतलब अकबर के सामने लड़ने के लिए। राणा प्रताप ने ही वॉन ऑल द फोर्ट एक्सेप्ट चित्तौड़। राणा प्रताप ने उनके सामने लड़ाई करके सारे फोर्ट, सारे किले जीत लिए, बट वो चित्तौड़ नहीं जीत पाए। ही वोड टिल आई गेट बैक चित्तौड़ आई विल नॉट स्लीप पीसफुली। उन्होंने ये कसम भी खाई कि जब तक मैं चित्तौड़ को नहीं लूँगा वापस, तब तक मैं शांति से सो नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो लेसन फिर से आपने वीडियो देखना और समझने की कोशिश करना। ओके देन, गुड बाय।